ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू। कामयार कामयार ने सोच दिया है वो अच्छा इंसान बनेगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा और आयरा आयरा के काबिल बनाएगा खुद को। लेकिन आखिर कामयार की यह सोच किसने बदली, कब बदली, ये कैसे बदला गया? सब कुछ देखने के लिए आपको इसी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। जैसा कि हमने ड्रामे के लास्ट सीन्स में देखा था कि नफीसा बेगम आयरा से अपने फ्रेंड्स सर्कल में जाने का कहती है, जहां पर डिनर पार्टी है और आयरा को साथ जाना है, आयरा को उसने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आयरा आयरा भी हामी भरती है, लेकिन अभी 11 बजे जो जाना है तो ये सुबह का वक्त है। तो आयरा फिर कामयार के साथ हॉस्पिटल चली गई। तब तक कामयार जो आयरा को ड्रॉप करके जा ही रहा था, लेकिन आयरा की कोई चीज़ जो कि गाड़ी में रह गई, इसलिए उसको वो देना ज़रूरी था। होप सो ये बैग है या फिर मोबाइल है। यहाँ पर कामयार जो उसको देने जा रहा है, तो दूसरी तरफ आयरा जो कि हॉस्पिटल गई, तो यहाँ पर हावर भी मौजूद था और वो हावर से खड़ी होकर बात करने लगी। क्या हुआ आंटी की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? अभी तक यहाँ पर हो? तो हावर कहने लगा, नहीं, कुछ ज़रूरी टेस्ट रह चुके थे तो वो बस देकर फिर डिस्चार्ज लेटर बनवाने लगा हूँ। ऐसे में वो देख लेता है कि कामयार आ रहा है, तो वो आयरा के पास खड़े होकर जानबूझकर टाइम गुजारने लगा। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या तुम कामयार के साथ खुश तो हो ना? अब आयरा एक गहरी खामोशी के साथ हावर को देखती है, लेकिन फिर एतराफ़ करती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई मसला है क्या? अब यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर तो खुशी से नाचती नहीं फिरूंगी ना, यहाँ पर तो सीरियस रहना पड़ता है ना। तो हावर जो कि कामयार को देख रहा था और कामयार इन्हें देख रहा था, कामयार के दिल में कुछ खटका सा लगा कि हावर क्यों यहाँ पर आया है, क्यों बात कर रहा है। हावर को देखकर कामयार को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन है वो आगे आगे बढ़कर वो आयरा को उसकी चीज़ लौटाता है और उसके बाद यहाँ से जाने लगा। तो आयरा रोक लेती है, इसकी माँ यहाँ पर एडमिट है, आंटी की तबीयत ठीक नहीं, ये इसलिए यहाँ पर आया। तो कामयार वापस पलट कर कहने लगा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं पूछा। तो आयरा भी खामोश हो जाती है और कामयार यहाँ से चला गया। आयरा भी अपने कैबिन में चली जाती है। हावर्ड ने ठान लिया है कि शायद इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उससे इनका रिश्ता मज़ीद खराब करना होगा ताकि आयरा उसकी हो जाए। वो आज भी आयरा को अपनाना चाहता है। आयरा हॉस्पिटल से जाने के बाद कमरे में जाती है, जहाँ पर हावर और आयरा के बारे में ही कामयार सोच रहा था और सोफे पर ही लेटा था। आयरा ने लाइट ऑन की तो कामयार डिस्टर्ब हो गया, ये क्या है, बंद करो इसे, सो रहा था मैं। तो आयरा पास बैठकर कहने लगी, सो नहीं रहे थे, सोच रहे थे। कब तक सोचोगे? वो अपनी माँ को लेकर वहां पर आया था और मैं माजी से निकल चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी निकल आओ। कामयार, कब तक हम अपना रिश्ता इस तरह से रखेंगे? जानते हो क्या पूछ रहा था मुझसे? क्या मैं खुश तो हूँ? क्योंकि मेरे चेहरे के तासुरात से लगता ही नहीं कि मैं खुश हूँ। तो सब पूछेंगे तो सही ना। तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं ज़रूर खुश नजर आऊंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे खुश रखना चाहिए? अब कामयार एकदम से सोच में पड़ गया। तो आयरा भी जाकर अब तैयार होने लगी। तैयार होकर नफीसा बेगम के पास गई तो नफीसा बेगम कहने लगी, क्या ये इस सुलिये में तुम्हें लेकर जाऊं? आज तो कोई ढंग की ड्रेसिंग कर लेती तुम। फेस से भी ऐसे बुझी बुझी सी लग रही हो कि जैसे शादीशुदा नहीं हो। तो ऐसे में अब आयरा कहने लगी, तो नहीं हूँ, बस निकाह के दो बोल पड़े हैं और क्या ही खुशी मिली मुझे यहाँ पर आकर। तो नफीसा बेगम कहने लगी, हाँ तो पहाड़ जैसी जिंदगी है, सोच लो तुम इस बारे में। मजीद साल अजियत में गुजारने से बेहतर है रास्ता बदल लो, किसने मना किया है तुम्हें? तो आयरा भी यहाँ पर करने के बाद चुप कर गई। है यहाँ पर जैसे ही आयरा और नफीसा बेगम घर से निकली तो हावर की वजह से जो कामयार भी काफ़ी डिस्टर्ब था, इसलिए वो भी घर से निकल जाता है, क्योंकि आज 11 बजे का कोई इशू भी नहीं और आयरा दरवाज़ा भी बंद नहीं करेगी कमरे का। डेट्स वाई वो फारिया के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर फारिया के पास गया तो उसने भी ढेर बातें सुनाई। खैर तो है आज रात के इस पहर, वरना तो तुम्हें काफ़ी जल्दी पड़ी रहती है घर जाने की। तो यहाँ पर डिस्टर्ब देखकर वो कामयार को समझ गई कि ज़रूर कोई झगड़ा हुआ है और ये मेरे पास सुकून के लिए आया है। तो ऐसे में फारिया कहने लगी, दो कश्तियों के मुसाफिर कब अच्छी ज़िंदगी गुजारा करते हैं? जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे पास आकर सुकून मिलता है तो आयरा को क्यों नहीं छोड़ देते तुम? हाँ, आयरा को छोड़ने की बात पर कामयार चौंक जाता है। तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ? मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, बीवी है मेरी वो, इज्जत है मेरी वो। तो फारिया कहने लगी, हाँ तभी उस इज्जत को, उस बीवी को छोड़कर रोज मेरे पास आ जाते हो। क्यों आते हो फिर मेरे पास?
ऐसे में कामयार गुस्से से घर जल्दी ही वापस चला गया। पी रखी थी, टेरेस पर था। जब आयरा वापस आई तो वो भी टेरेस पर आ गई। मालूम पड़ा कि यहीं पर है कामयार। दूर से ही उसे स्मेल आ गई कि शायद इसने पी रखी है, तभी तो पास जाकर स्मेल की तो कामयार कहने लगा, आखिरी दिन पी है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। बहुत कुछ सोचा है मैंने कि अब मैं इंसान बन जाऊंगा, मैं ऑफिस जाया करूंगा जैसे पहले जाया करता था, काम करूंगा। तो आयरा इस तरह की बातें सुनकर कामयार के मुंह से काफी खुश हो गई। क्या वाकई कामयार, तुम ठीक कह रहे हो। एकदम से आंखें नम हो गई। यही तो मैं कहती हूँ कि माजी में रहना छोड़ दो, आगे बढ़ो। मैं आई हूं ना तुम्हारे पास, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों इस तरह की हरकतें करते हो। ऐसे में कामयार ने सोच लिया कि वो ज़रूर ऑफिस जाएगा और नेक्स्ट डे वो ऑफिस भी जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हावर और आयरा ही उसकी आंखों के सामने है कि शायद आज भी हावर हॉस्पिटल आया होगा और यही चीज़ उसे मजबूर कर रही है कि वो अच्छा इंसान बने ताकि आयरा उसे छोड़कर कहीं ना जाए। अब कामयार ने सोच लिया कि वो अच्छा इंसान बनेगा और जैसे आयरा चाहती है वैसा ही करेगा, क्योंकि वो आयरा से गुस्सा ज़रूर है लेकिन मोहब्बत भी करता है, उसे खुद से दूर जाते भी नहीं देख सकता। डेट्स वाई। ऐसे में कामयार तो खुद को ठीक करने पर आ चुका है, लेकिन ये चीज़ हावर और फारिया से बर्दाश्त नहीं होगी। हावर की जो फिर से एंट्री हुई है यहाँ पर, वो ऐसे ही तो नहीं हुई, सब कुछ तबाह करने के लिए ही तो हुई है। तो अब फिर से फारिया और हावर इंटरफेयर करेंगे कामयार और आयरा की ज़िंदगी में। नो डाउट कि ड्रामा फिर से वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, लेकिन अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले ये लोग शादीशुदा नहीं थे और अब इनकी शादी हो चुकी है, वरना तो ड्रामा उसी ट्रैक पर आ चुका है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।